की गलती से भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हम तरह तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, व्हीकल की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, यहाँ तक कि लाइफ इंश्योरेंस तक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्लेम प्रोसेस से अनजान रहते हैं। अक्सर हमने ये देखा है, जल्दबाजी में क्लेम भरना अक्सर हमें मुश्किल में डाल सकता है। तो आज योर मनी में आज हमारा फोकस और हमारा मकसद यही है कि हम आपको क्लेम का प्रोसेस समझाएं, उससे हम आपको अवगत कराएं। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे शो में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगी finance.com की मंजू ठाके। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप इंश्योरेंस क्लेम आप कैसे किन सूरतों में रिजेक्ट हो सकता है। हम यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे और साथ ही हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे और आपको समझाएंगे वो तमाम वजह जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस वक्त लाइव, तो अपना सवाल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ अपना सवाल आप हमें डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हम एक एक करके आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। मंजू ठाके हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका मंजू। एक एक करके विस्तार से हम समझेंगे कि सबसे पहले क्लेम अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो कैसे रिजेक्ट हो सकता है। कुछ ऐसे रीजंस हैं कि क्यों क्लेम रिजेक्ट होता है लाइफ इंश्योरेंसेस में। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपका प्रपोजल फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से भरी नहीं गई है। इस तरह से देखा गया कविता कि नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस के प्रपोजल्स थोड़े लंबे होते हैं, तो नॉर्मली ऐसा टेंडेंसी है कंज्यूमर्स का कि वो एजेंट्स को ही बोलते हैं कि हमारा प्रपोजल फॉर्म भर ले। तो इससे ये क्योंकि ये हम ऐसे लगता है हमको हैं वो जरूरी पूरी तरह से भरी जाए ताकि आपका क्लेम बिल्कुल रिजेक्ट ना हो। ये एक पॉइंट हो गई। ये आप लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रही हैं, जहाँ पे अगर मैं जानकारी के लिहाज समझना चाहूँ तो क्या क्या जानकारियाँ देना जरूरी होता है। आपकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट, स्पेशली स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग, ये तरह की डिटेल्स देना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके स्मोकिंग में भी इस तरह से पूछा जाता है कि कितने सिगरेट्स आप दिन में लेते हैं, ये भी देना ज़रूरी है। अल्कोहल अगर हम ओकेजनली भी लेते हैं, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, ये भी काफ़ी ज़रूरी है पूरा निष्कर्ष में बताना। इसके अलावा आपकी ओल्ड पॉलिसीज़ आपने अगर कुछ खरीदी हुई है, चाहे वो सिर्फ 50,000 या 1 लाख की क्यों ना हो, वो डिक्लेयर करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि पॉलिसी के डिक्लेरेशन रूल्स होते हैं। अगर आगे चल के अगर आपका क्लेम आता है और ये पता चला कि आपके पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग इंश्योरेंसेस भी थे, तो वो भी उतने अमाउंट तक का आपका क्लेम सेटल होने में रुक सकता है, डिले हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स की मेडिकल कंडीशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने एकदम नॉमिनी डिटेल्स होते हैं, ये कुछ बहुत ही अहम डिटेल्स होती है जो आपके प्रपोजल फॉर्म में बेशक होनी चाहिए क्योंकि वही एक आपका बेस है आपके पॉलिसी इशुएंस का। ओके, लेकिन साथ ही आपको अपनी नॉमिनी को भी अपडेट करना होता है। ये हमने देखा है कि अक्सर लोग अपनी नॉमिनीज को या तो छोड़ देते हैं या तो फिर अपडेट करने के बाद नॉमिनी को नहीं बताते हैं कि आपका नाम हमने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल रखा है। ये कितनी बड़ी गलती है और ये कितनी बड़ा रीजन हो सकता है आपके क्लेम्स को रिजेक्ट होने का। बिल्कुल कविता, नॉमिनी क्लेम अगर कुछ हो जाता है, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो मोस्टली जो क्लेम आएगा वो डेथ क्लेम होगा जो नॉमिनी या बेनिफिशियरी को आपको मिलता है। अगर उनको यही पता नहीं है कि कोई पॉलिसी ली गई थी जिसके अंदर ये नॉमिनी है, तो क्लेम वो कैसे करेंगे, उससे इसकी वजह से क्लेम डिले हो सकता है। क्लेम की कुछ धारणाएं हैं कि क्यों क्लेम डिले हुआ, ये इंश्योरेंस कंपनी के एक डाउट में भी आ सकता है, जिसकी वजह से क्लेम प्रोसेस आपका डिले हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर नॉमिनेशन होना, कितना परसेंटेज अगर आप मल्टीपल नॉमिनीज रखते हैं, क्या परसेंटेज आपने रखा है, ये आप जिनको आप नॉमिनेट करते हैं, अगर आप मैरिड हैं आपकी वाइफ को या अगर आप सिंगल हैं आपके पेरेंट्स को, ये जानना काफी जरूरी है क्योंकि वो दस्तावेज लेके बेनिफिशियरी ही पॉलिसी के साथ क्लेम करने जाता है। ओके, तो यहाँ पर वो तमाम बातें जो कि लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें उसको लैप्स करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारा शो अगर टीवी पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे अपना सवाल डाल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जब रिजेक्ट होता है तो वो क्या क्या ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया जाता है कंपनी की तरफ से। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ पॉइंट्स कहें हम तो ये धारणा होती है कि प्री एक्जिस्टिंग डिजीजेस हमारे डे 1 से कवर हो जाएंगे, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। रूल्स ये कहते हैं कि हर एक प्री एक्जिस्टिंग डिजीज जो है स्टैंडर्ड
4 साल के बाद कवर होता है, बट कुछ जैसे कैटरेक्ट हुआ, हर्निया हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये कुछ ऐसे स्पेसिफाइड इलनेसेस हैं जो 2 इयर्स के बाद पॉलिसी खरीदने के बाद आपको कवर हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स कितने, वेटिंग पीरियड क्या है, पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये इसकी जानकारी रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम क्लेम करते हैं, इसकी अगर हमें जानकारी नहीं है कि क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, और अगर हमने ट्रीटमेंट करा दिया है और वो प्री एग्जिस्टिंग में अगर फॉल होता है तो फिर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। उसके अलावा आपके गैप हो जाता है कभी कभी रिन्यूअल में। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली कंटिन्यूअस बेनिफिट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश आपका मिस हुआ है रिन्यूअल डेट पे प्रीमियम पे करना, तो कंपनी नॉर्मली 30 दिन का समय देती है, ग्रेस पीरियड देती है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी इंटैक्ट रिन्यूअल कर सकते हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में एक बार आपका पॉलिसी अगर रिन्यू नहीं हुई टाइम पे, तो आपको आपके जो भी वेटिंग पीरियड्स, आपके प्री एक्जिस्टिंग डिजीजेस का जो समय था वो पूरा चला जाता है और आपको करंट डेट से न्यू पॉलिसी इशू हो जाती है। बिल्कुल। साथ ही अगर आप क्लेम फाइल करने में देरी कर देते हैं तब जाके भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कंपनियां इस बात का ध्यान रखती हैं। क्लेम करने की कितने समय की अवधि होती है हमारे पास? अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कैशलेस क्लेम तो आपको तुरंत, अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है 48 आवर्स के पहले आपको बताना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्री ऑथोराइजेशन होता है। आप एडमिट होने वाले हैं उसके 48 आवर्स पहले बताएंगे, तो जैसे आपकी एडमिशन होती है एक ऑलरेडी एक अप्रूव्ड लिमिट इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल के TPA को बता देता है। लेकिन अगर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है और आप रीइंबर्समेंट क्लेम लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आप एडमिट होते हैं विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर आप कंपनी को इंटीमेट करके एक क्लेम इंटीमेशन नंबर ले लीजिए, और डिस्चार्ज के बाद विद इन 7 डेज आपके सारे डिस्चार्ज कार्ड और दस्तावेजों के साथ कंपनी में क्लेम डाल सकते हैं। साथ ही आपको गलत बिल या बढ़ा चढ़ाकर बिल अमाउंट नहीं दिखाना चाहिए। कंपनियां जो हैं इसका भी ध्यान रखती हैं और इसके चलते भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ये वो तमाम बातें जो आप इंश्योरेंस अगर क्लेम करते हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। फेसबुक की बात हो या ईमेल्स हो, हमें दर्शक लगातार अपने सवाल भेज रहे हैं। 32 साल के श्रेयांश हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार श्रेयांश, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। ओके। मेरा फोकस ये है कि राइट नाउ आई एम द फैमिली इनकम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 लाख। हाँ, तो इसमें मैं जो कवर कर रहा हूँ, जो मेडिकल जो मेरा इंश्योरेंस है वो नियर अबाउट 9,000 है, पापा का 9,000 है। तो सम एश्योर्ड मेरा 3.5 लाख है, पापा का ये ऐसा है लगभग 2 से 3 लाख। तो मैं ये पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ जिसमें मेरी पूरी फैमिली कवर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इंश्योरेंस वाइज, देयर इज नो स्मोकर, देयर इज नो ड्रिंकर एट ऑल इन आवर फैमिली। और दूसरा मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ जिसमें मेरा 50 लाख टू 1 करोड़ मेरा हो और वाइफ का अप्रोक्सीमेटली 50 लाख हो। ऐसा टर्म प्लान में लेना चाहता हूँ। ठीक है, आपने अपने माता पिता के लिए जो प्लान लेने की बात कही है श्रेयांश, उनकी उम्र आपने दी है 60 और 55, लेकिन कोई हेल्थ हिस्ट्री है उनकी? कोई हेल्थ हिस्ट्री है आपके पेरेंट्स की? आवाज नहीं आ रही। कोई बीमारी उन्हें, किसी भी तरह की हेल्थ इशू? नो बीमारी, जैसे ब्लड और शुगर नॉर्मल लाइफ। ओके। आपकी वाइफ वर्किंग है? She is working but not accordingly, but more or less we can investment जो contingency fund है वो उसके वाइफ का हम यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए टर्म प्लान लेना है और इसीलिए श्रेयांश उनकी ईयरली इनकम जानना बहुत जरूरी होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना कमा लेती होंगी? 3 to 4 लाख। ठीक है, चलिए आपको रेकमेंड करते हैं हम तमाम पॉलिसीज जो आपने इंश्योरेंस में ऑलरेडी पैसे लगाए हुए हैं उस पर भी आपको क्या करना चाहिए बताएंगी मंजू। लेकिन एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इनके माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप रेकमेंड कर दीजिए। कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है, 60 और 55 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने जो हेल्थ पॉलिसी ले रखी है अपने पिता के लिए, क्या उसी को बढ़ा सकते हैं? नॉर्मली इन्होंने जो बताया, उनकी जो पॉलिसी ली हुई है ओरिएंटल से 2.5 लाख का ही सिर्फ माता पिता का कवर है। जो करंट अगर मैं एज देखती हूँ तो काफ़ी कम है, उनको वो बेशक बढ़ा सकते हैं 7 to 8 लाख तक सेम पॉलिसी के अंदर। और इसके अलावा क्योंकि ऑलरेडी इनकी एक बेस पॉलिसी है माता पिता की, तो ये एक सुपर टॉपअप ले सकते हैं उनके लिए। सुपर टॉप उनके फादर की एज क्योंकि 60 है, तो 60 के बाद नॉर्मली कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं 60-61 पे कुछ सीनियर सिटीजन प्लान्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसके
अलावा 20% से 10 to 20% कोपे आपके फादर के लिए लग सकता है, क्योंकि 60 के बाद नॉर्मली जब आप पहली बार निवेश करते हैं किसी पॉलिसी में तो उसमें कोपे लगता है। तो फिर भी सुपर टॉपअप का मैं रिकमेंडेशन दूंगी इनको। आप देख सकते हैं अपोलो का ऑप्टिमा सुपर या रेलिगेयर का एनहांस आपके माता पिता के लिए एज अ सुपर टॉपअप 2 लाख के डिडक्टेबल के साथ 10 लाख तक का आप निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके लिए टर्म प्लान ये चाहते हैं तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो इनकी करंट एज है और जो इनकी नीड मैंने समझी है, इनके पास कुछ पहले भी LIC की कुछ पॉलिसीज़ हैं और जीवन अक्षय एक रिटायरमेंट प्लान ऑलरेडी इन्होंने लिया हुआ है। 50 से 1 करोड़ का अगर आप सम इंश्योर्ड देखते हैं, आपकी फैमिली जो मेंबर्स हैं और जो स्पाउस और उनकी छोटी बच्ची है उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगी HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस का 3D लाइफ ऑप्शन विथ क्रिटिकल इलनेस बेशक लिंक, जो आप 50 लाख से 1 करोड़ ले सकते हैं। मैक्सिमम टर्म अगर आपको लेना है 40 साल तो विथ क्रिटिकल इलनेस आपको 15-16 हज़ार के आसपास HDFC का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आपकी वाइफ के लिए जो आप देख रहे हैं वही अमाउंट, अगर उनकी इनकम आप 3 to 4 लाख दिखाते हैं, वो रिटर्न्स फाइल करते हैं तो नॉर्मली 10 to 20 टाइम्स उनको भी आप कवर कर सकते हैं। उनका भी इसी दौरान अगर आप 25 लाख या देखते हैं तो 8 से 10 हज़ार तक का प्रीमियम आ सकेगा। जीवन अक्षय जो इन्होंने लिया हुआ है प्लान, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 18,000 रुपये ईयरली प्रीमियम भरते हैं, अपने पिताजी के लिए भी लिया हुआ है 7,000 उसका ईयरली प्रीमियम है, काफ़ी सारा अमाउंट जाता है इसमें। एक्चुअली जीवन अक्षय अभी हम अगर न्यू की बात करें तो एक ये इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सो 18,000 पर एनम की जो बात करें नॉर्मली तो उसमें ये देखा गया कि वो सिंगल प्रीमियम पे करके हम इमीडिएट एन्युटी ले सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑलरेडी एक रिटायरमेंट प्लान है। इनके फादर के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेकेंड इनिंग अभी अपनी स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आपने निवेश कर चुके हैं जीवन अक्षय के अंदर एक लक्ष्य के साथ कि इसमें आपको पेंशन चाहिए, तो पेंशन अगर आपका लक्ष्य है तो ये प्रोडक्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। श्रेयांश, रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे फेसबुक के सवालों की ओर, देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब बने सकती है। मैक्सिमम एज कौन सी हो सकती है और कितने समय तक हमें जो है मैच्योरिटी मिल सकती है? नॉर्मली कोई भी पॉलिसी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की देखते हैं 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स तक आप एंट्री कर सकते हैं उसमें। और मैक्सिमम मैच्योरिटी अगर आप टर्म देख रहे हैं तो 75 to 80 ईयर्स होता है। अगर आप होल लाइफ प्लान देखते हैं तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म एक से 35 ईयर्स 40 ईयर्स तक होता है, लेकिन उसके बाद आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है आजीवन जब तक आप हैं। तो इस तरह से एंट्री एज और आप होल लाइफ क्या निवेश करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नरेंद्र जी का लेंगे क्योंकि ये सवाल क्लियर नहीं है। नरेंद्र जी, अगर आप सुन सकते हैं हमें तो अपना सवाल कंप्लीटली दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लिया है, 5 लाख का कवर है, क्या पॉलिसी सही है? लेकिन यहाँ हम ये नहीं जानते कि आपकी पोस्टल इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है नरेंद्र जी। तो आप क्या सलाह देंगी? हमारे पास जानकारी का अभाव है हालांकि यहाँ पर। 5 लाख की पोस्टल लाइफ अगर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 लाख की अगर आपने ली है, आपका एज मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में लाइफ कवर अगर आप देख रहे हैं, लाइफ प्रोटेक्शन देख रहे हैं तो 5 लाख बहुत कम है। आप की एज अगर हमें पता है, अज्यूम कर लेते हैं 25 to 35 अगर आप है तो एक आप टर्म प्लान ज़रूर ले लीजिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। 5 लाख आज की तारीख में बिल्कुल बहुत ही कम सम इंश्योर्ड है। वदन सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर कोई जानकारी छूट गई है तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन्फॉर्म करे पॉलिसी होल्डर को कि अपनी जानकारियां जो है आपको कंप्लीट करनी चाहिए? क्या ऐसा करती है कंपनियां, क्रॉस चेक करती हैं? बहुत ही ये नॉर्मली क्लेम पे ही होता है ज़्यादातर। और क्या इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो आप खुद डेफिनेटली जाके मेडिकल कंडीशंस एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल या कभी भी डिक्लेरेशंस आप दे सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस में क्योंकि अंडरराइटिंग, प्रपोजल फॉर्म, ये सारी चीज़ों से पास होके आपका पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है, तो आप वॉलंटरीली डिक्लेरेशन वहाँ पे कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की आप बात करते हैं तो वहाँ पे भी नॉर्मली कंपनी रिन्यूअल पे आपको ऑप्शन देता है आप डिक्लेयर करिए, बट सामने से ये वॉलंटरी एक्चुअली कंपनी नहीं पूछती है।
ये आप ही को ही डिक्लेयर करना है अगर आपको आगे आपका प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट चाहिए। और यहाँ पे भी हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एक्जिस्टिंग कंडीशंस अगर कुछ हैं पहले से ही और आप भूल गए हैं तो डेफिनेटली मैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर तो आप बिल्कुल जाके कंपनी को ये बता सकते हैं, फिर कंपनी का डिसीजन है कि वो क्या आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और राहुल कुमार सिन्हा का सवाल मैं लूंगी। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पार्शियल क्लेम ले सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर इन्होंने ऑलरेडी आधा क्लेम अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी से लिया हुआ है विद 20% को पेमेंट। बिल्कुल ले सकते हैं। नॉर्मली जब हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी है ये पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने डिक्लेयर नहीं भी किया है तो पहले आप अपने कॉर्पोरेट से जितना भी आपका क्लेम सेटल हो जाता है वो सेटल करा के बाकी जो बैलेंस आपके कुछ क्लेम्स हैं जो वहाँ आपके सेटल नहीं हुए हैं उसके जो भी प्रिस्क्रिप्शंस, जो भी बिल्स, जो भी दस्तावेज हैं आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे और ये भी बता सकते हैं कि इतना आपका क्लेम सेटल हुआ है। ओरिजिनल जो बाकी थे वो आपने यहाँ सेटल किए। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंपनियाँ सेटल करती हैं क्लेम। चलिए बहुत सारे सवाल हैं जो दर्शक पूछ रहे हैं इंश्योरेंस के लिए फेसबुक पर, तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आपको बताएंगे गोल्ड में आपको कैसे, सोने में कैसे निवेश करना चाहिए गोल्ड बॉन्ड के जरिए, विस्तार उन्हें कवर वैलिड उस पर होगा। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली इंडियन ओरिजिन में ही काम करता है तो बाहर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बाहर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस नॉर्मली इंडियन ओरिजिन में ही उपलब्ध होता है। जो भी आपने कवर लिया है अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है इंडियन ओरिजिन में तो वहीं पे ही उनको क्लेम मिलता है। हाँ, अगर ये कुछ ही समय के लिए बाहर गए हैं और उनके पास अगर ट्रैवल इंश्योरेंस है जिसको हम ओवरसीज मेडिक्लेम के नाम से भी जानते हैं उस पॉलिसी में